वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इसमें बात करूँ क्लास 10 के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है इस वीडियो में बात करूंगा। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और आपसे यानी कि आज से आपको क्या होगा कि अपने यूट्यूब चैनल यानी कि इसके गाइडेंस से टुडे यानी कंटिन्यूसली के साथ वीडियो आपको पर डे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि मैथमेटिक्स की और आपके फिजिक्स और जितने भी टॉपिक सब्जेक्ट है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसको कराया जाएगा। और जो कंफर्म 101% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और इसी तरीके से जैसे कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए कराया जाता है सेम उसी पैटर्न पे आपको क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए भी प्रोवाइड किया जाएगा। मैथमेटिक्स का अलग, फिजिक्स का अलग और केमिस्ट्री का अलग। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को जल्दी लास्ट तक 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और इसमें पहले क्वेश्चन की वैरायटी समझ ले। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो आप लोग जानते होंगे। अगर यहाँ पे जो आपके गेस्ट पेपर होता है यानी कि जो आपके मॉडल्स पेपर होते हैं उससे मैंने क्वेश्चन को पिक किया, वहाँ से मैंने पिक करके क्वेश्चंस को नोट किया, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस को आने के 101% चांसेस बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल जो है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो यदि जल का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान जो दिया है 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाए, अगर बोलेगा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ये दिया हो, उसमें अपवर्तनांक का मान ये दिया हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, टैकल करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होती है। देखिए किस इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए जो फॉर्मूला होता है यानी कि n इक्वल टू क्या होता है यानी कि c मीडियन अपॉन c होती है। अब n इक्वल टू c मीडियम अपॉन c क्या होती है, n क्या होती है प्रकाश का अपवर्तनांक है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब c क्या है, c मीडियन यानी मीडियन में प्रकाश की यानी कि निर्वात में क्या होता है माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, c मीडियन कहलाता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल चाहिए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश की चाल चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको उससे भेजेंगे यानी c इक्वल टू सी मीडियम अपॉन एन हो जाएगा। अब c इक्वल टू सी मीडियम अपॉन एन हो जाएगा तो हम जानते हैं c मीडियम की वैल्यू हमें दिया है, क्या दिया है 2.25 इंटू 10 की घात माइनस 2.25 इंटू 10 की घात 8 सेंटीमीटर दिया है, मीटर प्रति सेकंड दिया है। और यहाँ पे क्या है अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मान दिया है 4/3 यानी कि जब ऊपर यहाँ पर रखेंगे 4 और बट्टे 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। इतना क्लियर। अब हम जानते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख ले 3/3 इंटू 2.25 इंटू 10 की घात 5 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा 4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब 4 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, नीचे 2 अंक दशमलव नीचे 100 बढ़ा लेंगे। ठीक है, जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 डिजिट बढ़ जाएगा। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 4 एक नम 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 2 बचा 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 24 हो गया, 1 बचा और 4 दूनी 8 दशमलव लगा 0 4 दूनी 4 पंचे 20 यानी कि जो हमारा है फाइनल आंसर आएगा 3 इंटू 56.25 इंटू 10 की घात 8 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, जब ये 100 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 2 डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा ऊपर बढ़ जाएगा। यानी इसको जब डिवाइड करेंगे 2 डिजिट तो ये खत्म हो जाएगा यानी कि इसको हम जब इसको कैंसिल आउट करेंगे यानी कि 56 गुणे 3 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड जो होगा निर्वात में प्रकाश की चाल होगी। इतना क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस की जो क्षमता है वो माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस है। ठीक है, तो -2 डायोप्टर है, इसकी जो फोकस दूरी ज्ञात करें। या लेंस की किस प्रकार का लेंस है ये भी हमें बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको बताना हो, जैसे कि ये कौन सा लेंस है, किस प्रकार के लेंस है और माइनस है, तो इस टाइप की अगर क्षमता पूछा जाए, कभी पूछ लिया इसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए मैं बताता हूँ। देखिए इस किसी लेंस की क्षमता जो है माइनस से ये समझ ले कि जो आपका ये लेंस जो होने वाला है वो अवतल होने वाला है। यानी कि हम जानते हैं इसकी जो क्षमता यानी कि P जो है वो -2 डायोप्टर है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं इसकी फोकस दूरी हमें फाइंड करनी है यानी F की वैल्यू फाइंड करनी है, F की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेंस किस प्रकार का, देखिए हमने आपको ये माइनस साइन देखते ही हमने बता दी कि जो आपका लेंस है वो अवतल है। क्या है, अवतल लेंस है। अब इसको हम देखते ही बता दिए अवतल लेंस। अगर यहीं पे अगर ये पॉजिटिव होता, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये उत्तल होता है, लेकिन अभी तो हमारे पास ये नेगेटिव है तो ये हमारे पास अवतल लेंस हुआ। इतना क्लियर है।
फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पी इक्वल टू 1/f होती है, और ये 1/f क्या होती है, सेंटीमीटर में होती है। किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है। तो जो हम जानते हैं पी इक्वल टू 1/f होती है, और ये हमारे दो डायोप्टर गिवन है। तो पी की वैल्यू जब दो डायोप्टर तो फोकस दूरी क्या आती है, तो एफ क्या है, ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1/p हो जाएगा। अब एफ की वैल्यू हम 100 मान लेते हैं, यानी कि जो सेंटीमीटर हम तो सेंटीमीटर में होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। जब 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा तो नीचे हम जानते हैं ये दो डायोप्टर दिया है, तो दो नीचे 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो एफ की वैल्यू क्या होगा, -50 सेंटीमीटर। अब ये माइनस है, हमें ये पता चला कि जो आपका लेंस जो है वो अवतल लेंस है। इतना क्लियर। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर, इसकी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। देखिए इस टाइप क्वेश्चन करने जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब को बोलिएगा 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए देखिए पहले फोकस दूरी उत्तल लेंस की बात कर रहा था, तो फोकस दूरी तो पॉजिटिव होगी। जब फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, हम क्वेश्चन नंबर ये 3 है, तो ये उत्तल लेंस की बात कर रहा तो फोकस दूरी तो पॉजिटिव होगी। जब फोकस दूरी पॉजिटिव होगी यानी कि एफ को जो वैल्यू होगी 50 यानी कि प्लस का 50 सेंटीमीटर होगा। इतना क्लियर है। जब प्लस का 50 सेंटीमीटर होगा, हम जानते हैं कि जो लेंस में आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू क्या होता है, v/u होता है। अगर दर्पण में बोलता तो माइनस का v/u होता है। अगर लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है v/u होता है, तो कह रहा है कि m का मान जो कह रहा है वो 2 गुना बढ़ रहा है, यानी कि देखिए वो 2 क्या है, 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनना है कि 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 2u के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा ये जो होता है v जो है प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u जो होती है वस्तु की दूरी होती है। तो कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए, यानी कुल मिला के u का मान भी बताना है और v का मान भी बताना है। चलिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है लेंस सूत्र से, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u होता है। ये लेंस फॉर्मूला से, ठीक है, लेंस फार्मूला से अगर हम इसको अगर फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो लेंस फार्मूला से हम जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। चलिए 1/50 सेंटीमीटर रखेंगे इक्वल टू 1/b की वैल्यू हम जानते हैं क्या आ गया, 2u आ गया, माइनस 1/u हो गया। अगर यहाँ पे 1/50 तो एज इट इज़ लिख लेंगे। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2u आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 1 यानी कि यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2u इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक। अब u की वैल्यू देखिए, u की वैल्यू या तो आपका लेंस क्या हो, उत्तल लेंस भी हो या अवतल लेंस हो, तो u की वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये बात तो राइट है। अब हमें v की वैल्यू चाहिए, तो v इक्वल टू हम जानते हैं क्या 2u होता है। चलिए v की वैल्यू यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 50 क्या हो जाए, वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु की दूरी -25 होगी और प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो -50 सेंटीमीटर होगी। इतना क्लियर होगा। हमने तीनों चीज़ निकाल दिए। मैग्नीफिकेशन भी पता आपको है, 2 क्या है, 2 यानी कि आपका जो इसका 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का जो अनुमातांक है यानी कि उसका रेटिंग है वो 220 वोल्ट है, 100 वाट पे जलता है, तो उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करने के लिए इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति हमें फाइंड करना है। इसकी शक्ति क्या होगी। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करें कि इसकी रेटिंग इतनी दी हुई और इसको पावर क्या होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आप लोग अच्छे से देखिए और करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे क्या रहा है 220 वोल्ट है, यानी कि P की वैल्यू क्या है, यानी कि V1 एक तरह से मान लेते हैं 220 वोल्ट है, और P1 यानी कि यहाँ पे शक्ति वाट क्या है, यानी कि P1 एक तरह से मान लेते हैं 100 वाट दिया है, ठीक है 100 वाट दिया है। अब V1 की वैल्यू 220 वोल्ट है, P1 की वैल्यू 100 वाट है, तो इसे 110 वोल्ट पे जलाने के लिए इससे कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी ये हमें बताना है। तो क्या होगा, V2 के मान कितना 110 पे हमें जलाने के लिए P2 का मान क्या होगा ये हमें बताना है। अब देखिए जब भी यहाँ पे घरों में जो भी अप्लायंस होता है, यानी कि जो भी घरों में जितने भी आपके पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, टीवी होते हैं और लाइट वगैरह जितने भी सिस्टम होते हैं, वो सब किस
किस में जुड़े होते, वो सब समांतर क्रम में जुड़े होते। इसका मतलब, कहने का मतलब समांतर क्रम में जुड़ेगा तो फॉर्मूला हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, हमें पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है पी इक्वल टू वी आई होता है, पी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये पी इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप बना सकते हैं एज इट इज। ठीक, एक हम जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। देखिए इस टाइप का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मूला लगाए, तो हम इसमें इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। आप बताएंगे सर हमने ये वाला फॉर्मूला आपने यूज़ क्यों किया, तो देखिए रीजन बता रहा हूँ कि ये जो होता है वो समांतर क्रम में अधिकतर हम यूज़ करते हैं। किसके लिए, समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं ज़्यादातर। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग भी सेट करना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला सेट होगा। तो मोस्टली अगर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला सेट होगा। तो सब फॉर्मूला ये वाला सेट होगा। हम जानते हैं पी की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे अगर आर की वैल्यू हम गिवन कर ले और इसमें कितना इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो हम एक तरह से अगर सॉल्यूशन करें तो इसका रिलेशन इससे कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, दोनों के इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगा। चलिए हम करते हैं। तो हम जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालना चाहे तो आर इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। यानी कि वी की वैल्यू कितना है, वी की वैल्यू अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 220 गुणे 220 हो जाएगा, अपॉन में पी का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 होता है। 22 का स्क्वायर जब 484 होता है तो एक काम करते हैं, हमारा जो प्रतिरोध हो गया 484 आ गया। अब प्रतिरोध का मान 484 आ गया तो हम जानते हैं पी का मान चाहिए, बी का स्क्वायर हमें बी का मान पता है तो पी का मान यहाँ पे रेजिस्टेंस से नहीं कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि जो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होगा सारे अप्लायंस के लिए अलग अलग होगा। जब सारे अप्लायंस के लिए अलग अलग प्रतिरोध होगा तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से अगर हम पी का मान निकालना चाहे पी इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर का मान 110 वोल्ट है, 110 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में आर का स्क्वायर, आर का मान क्या आ गया यानी कि 484 हो गया। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 11 का नाम 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 4 बचे 11 चौक 44 हो जाएगा। कितना क्या 11 से काटा 11 चौक 44 हो गया, यानी 4 बना चला गया, यानी इसका 100 हो गया, ऊपर 100 आ जाएगा अपॉन 4। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो पी की वैल्यू कितना आ जाएगी, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो पी की वैल्यू 25 वाट आ जाएगा। इतना क्लियर। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि किसी चालक का जो प्रवाहित धारा का मान 4 एम्पियर हो और उसमें 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात करना है, यानी कि आवेश का मान बताना, क्यू का मान बताना। हम जानते हैं कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला होता है। अब आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्यू का मान चाहिए तो हम क्यू इक्वल टू आई टी फॉर्मूला लगा दें, आई टी लगा दें। जब क्यू इक्वल टू हम आई टी फॉर्मूला अगर लगा ले तो क्यू का मान तो हम जानते हैं, आई का मान हम जानते हैं 4 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो 4 इंटू टी का मान क्या है 1 एम्पियर। और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है आवेश यानी कि धारा का मान क्या होता है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर इसका मात्रा अगर निकाले तो एम्पियर प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा, एम्पियर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। इतना क्लियर है, एम्पियर प्रति सेकंड या एम्पियर प्रति सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 4 तो आपके एम्पियर विद्युत धारा गिवन है और 1.5 मिनट है। अब मिनट को हम क्या करते हैं प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 तो सही है। आप सेकंड में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम करते हैं कि 0 हटाए नीचे एक 0 बढ़ा दिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 15 क्या होगा 15 7 105 होता है, 15 छक्का 90 हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। ये कितना होगा 15 छक्का 90 और 90 गुणे 4 यानी 9 चौका कितना होगा 36 यानी 360 कूलम आवेश हो जाएगा यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 25 वाट तथा 100 वाट के 2 बल्बों का जो प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि उनकी वोल्टता समान हो। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 वाट क्या है 25 वाट और 100 वाट में प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब ये है इंडक्टिव फॉर्म में यही कहना चाहता है। तो इसके वोल्ट का रेशियो इक्वल है। तो जब भी कह रहा है कि वोल्ट का मान यानी कि V1 इक्वल टू V2 है, यानी V1 इक्वल टू V2 है और P1 का मान 25 वाट है और P2 का मान जो कह रहा है कि 100 वाट है, तो कह रहा है कि R1, R2 का मान क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो कह रहा है कि R1, R2 का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए
अगर हम यहाँ पे एक तरह से अगर फॉर्मूला भी हम अभी जस्ट अप्लाई किए हैं कि क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा, कुछ भी हो क्वेश्चन नंबर, तो मान लेते हैं थोड़ी देर क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम जानते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है फॉर्मूला। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं तो कह रहा है अगर सेकंड मान इसको P1 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। इसी तरह से हम मानते हैं इसको P2 इक्वल टू क्या कह रहा है कि वी स्क्वायर अपॉन R2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये निकलेगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन है। अब बी स्क्वायर कॉमन क्यों है? क्योंकि खुद उसने क्वेश्चन में बोला है कि उनकी क्या कह रहे हैं, उसकी क्या होगा, उसकी विभवांतर यानी कि धारा वोल्टेज का मान समान होगा। जब वोल्टेज हम इक्वल करेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम अगर समीकरण एक को समीकरण में 2 से भाग कर दे, जब भाग कर देंगे तो अगर इसको भाग कर दें यानी P1 अपॉन P2 सही होगा। अगर इसको करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन R1 हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसी तरह से ये रेसिप्रोकल है यानी कि R2 अपॉन R1 V1 हो जाएगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम जानते हैं कि P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 अपॉन में R1 हो जाएगा। और हम जानते हैं P1 अपॉन P2 का मान कितना है, P1 का मान 25 है और R2 का मान P2 का मान क्या है, 100 है। तो हम जानते हैं P1 का मान 25 अपॉन में R2 का मान कितना है, R2 का मान 100 वाट है, अपॉन में R2 माइनस R1 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 1/4 यानी कि 4 यानी कि हमारा R1 रेशो R2 चाहिए, तो R1 रेशो R2 का चाहिए तो 4 रेशो 1 आंसर आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। देखिए इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है, फॉर्मूला पहले जान लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है फॉर्मूला, तो V इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बहुत आता है यानी कि इसका V इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला अगर निकालना चाहे तो फॉर्मूला बहुत सारे इसका होता है। डायरेक्ट आप मात्रक पे आइए। मात्रक में फॉर्मूला क्या होता है, तो मात्रक हम जानते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर, ठीक है, एम्पियर और मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, या टेस्ला बोल सकते हैं, टेस्ला बोल सकते हैं, ठीक है, टेस्ला बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एम्पियर और 3 एम्पियर तथा 6 एम्पियर की 3 प्रतिरोधों को किस क्रम में संयोजित करें कि जो संयोजन की जो कुल प्रतिरोध हो वो 4 ओम हो, 1 ओम हो। इस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी 2 क्वेश्चन इसको भी हम बता देते हैं। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न कर सकता है। देखिए एक गतिमान जो आवेशित कण है यानी कि Q का मान कह रहा है कि एक गतिमान आवेशित कण जो है वो एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र राइट होगा। इतना क्लियर है। कह रहा है कि बेवर किस राशि का मात्रक है। बेवर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है बेवर। अब ये कैसा राशि, एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि और अदिश राशि आप लोग पता होगा, क्लास 9th में पढ़ रखे होंगे, तो इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में, अगर ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा, इसी तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।